नमो नमः। सभी का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th बोर्ड ने जो एग्जाम के पेपर बनाए हैं, मॉडल पेपर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें क्या हटाया है, क्या जोड़ा है। जोड़ा कुछ नहीं है, हटाया ही हटाया है। और हटाया क्या है, खुशखबरी सबसे बड़ी क्या है उस हटने में, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। शुरू में तो हम बताएंगे नहीं, आपको वीडियो जारी रखना है, वीडियो पूरा देखना है। और हमारे 80 नंबर का ईयरली का पेपर होता है, 20 नंबर स्कूल से जाते हैं, तो 80 नंबर आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। इस तरह का मॉडल पेपर हमारे बनकर आ चुका है, क्योंकि जिनमें हमारे नंबर कटते थे, जिनमें हम नहीं कर पाते थे, वो चीजें हट चुकी है। वो कौन सी चीजें हैं वो बाद में पता चलेगी। अभी पहले हम शुरुआत कर लेते हैं 80 नंबर प्राप्त करने की। तो देखिए, मॉडल पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पाठ्य पुस्तक से, ये पहला क्वेश्चन आएगा पाठ्य पुस्तक में से। प्रश्न आएंगे कौन से, ऑब्जेक्टिव अवसाद वाले। कौन से आएंगे, अवसाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, पहले क्वेश्चन के अंदर आएंगे 10 क्वेश्चन। इसमें कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन बनेंगे, जिनका एक एक नंबर होगा। मतलब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 10। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आएगा, दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा हमारे समय का। दूसरा क्वेश्चन समय का आएगा, जो कि दूसरा और तीसरा, मतलब 2 क्वेश्चन, तीसरा भी है, दूसरा और तीसरा, तीन क्वेश्चन हो गए यहीं पर समय का। तो समय में क्या होगा, वाक्य देगा, वाक्य में रिक्त स्थान आएगा, पीछे मतलब वो जो संख्या होती है समय का, जैसे 7:30 को 7:30 ऐसे लिखा होगा, उसको हमें रिक्त स्थान में भरना है। वादनम और वादने मैंने बता दिया है, समय पढ़ाया तब कब लगाना है। वाक्य में वैसे लगा हुआ दिखेगा वहां पर वादने, लेकिन अगर नहीं दिखे तो वाक्य आए तो हमें वादने ही लगाना है, वादनम नहीं लगाना। 2-3 क्वेश्चन हो गए, ये भी एक एक नंबर के हैं, मतलब 2 नंबर के। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आएगा 4 से 6 तक। 4 से 6 क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन तक क्या आएगा, सब ये शुद्ध करके लिखना है, वाक्य शुद्ध करके लिखना है, वाक्य शुद्धि। ये किसके अनुसार करना है हमें, जैसे हम कारक पढ़ते हैं, कारक के अनुसार आसानी से आप इसको शुद्ध कर सकते हैं। हम कारक पढ़ चुके हैं, हमारे इस वीडियो जो चैनल है इस पर कारक का प्रकरण भी डल चुका है, उसको जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, एक मतलब 4, 5, 6 तीनों एक एक नंबर के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आएगा हमारे वाच्य परिवर्तन, 7, 8 मतलब 2 क्वेश्चन, 7वां और 8वां क्वेश्चन आएगा वाच्य परिवर्तन का। वाच्य परिवर्तन ये कितने नंबर के होंगे, 2, क्योंकि ये भी कितने, एक एक नंबर के ही है। फिर इसके बाद 9 से 11 तक अव्यय, 9 से 11 तक आएंगे अव्यय, मतलब रिक्त स्थान देगा, और रिक्त स्थान के बाद पीछे मंजूषा होगी, मतलब ब्रैकेट में 3 अव्यय दे देगा, 4 अव्यय दे देगा, उनमें से हमें एक चूज करके उस वाक्य में भरना है। तो ये तीनों 9 से 11 ये भी कितने नंबर के हैं, 3 नंबर के, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 हो गए। इसके बाद खंड मतलब व्याकरण वाला, इसमें क्या होगा, प्रश्न 12, जो 12 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें संधि विच्छेद करवाएगा, और संधि का नाम, संधि विच्छेद और संधि का नाम भी लिखवाएगा। तो इसके 2 क्वेश्चन वहां पे 2 उदाहरण देंगे, मतलब 2 शब्द दे देंगे, दोनों के आपको करने हैं।
और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो 13वां क्वेश्चन होगा, 13वां क्वेश्चन, इसमें आपको संधि करना है, मतलब संधि विच्छेद आएगा पहले और उसको आपको संधि करना है, मतलब पद बनाना है। और ये भी 2 नंबर के ही आएंगे और इसमें भी संधि का नाम लिखना है। फिर इसके बाद समास विग्रह का आएगा, तो समास विग्रह में मैं इधर लिख देता हूं। समास विग्रह का क्वेश्चन नंबर 14, समास विग्रह। इसमें भी 2 उदाहरण देगा और दोनों के हमें समास विग्रह करने हैं और समास का नाम भी लिखना है। ये भी 2 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो आएगा वो समास, मतलब समस्त पद करवाएगा। विग्रह दिया हुआ होगा और उसको हम समस्त पद में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा समस्त पद समास का। और इसमें भी 2 उदाहरण देंगे, नाम भी लिखना है, दोनों के ही 2 नंबर के हैं, 1-1 नंबर का दोनों है। फिर इसके बाद जो भी आएंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो, आगे बढ़ते हैं। मैं वापस पहला क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। पहले क्वेश्चन में ऑप्शनल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 10। पहले ही क्वेश्चन में 10 नंबर के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो जो 10 क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर हमें कैसे लिखना है? उनका आंसर, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें ए ब स द तीनों चारों में से कोई या तो एक होगा तो वो एक लिखना है। और अगर उपयुक्त सभी आता है तो हमें डायरेक्ट आंसर उपयुक्त सभी नहीं लिखना है कॉपी में, हमें वो तीनों चीजें लिखनी है। मान लो ए में कोई अलग है, ब में कोई अलग है, स में कोई अलग है और द में उपयुक्त सभी है। द में क्या लिखा है? उपयुक्त सभी। तो क्या करना है हमें? ये तीनों, ये तीनों हमें कॉपी में लिखने हैं। डायरेक्ट आंसर मत कर देना उपयुक्त सभी, नहीं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन के बारे में वापस बताया है मैंने। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, समास तक हो गया। समास के बाद कारक, कारक के 16 और 17 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 और 17। इनमें कारक, कारक में क्या आएगा? वाक्य देगा, वाक्य में अंडरलाइन करेगा और उसमें विभक्ति पूछेगा और कारण पूछेगा। क्या? विभक्ति प्लस कारण ये पूछेगा। चार वाक्य आएंगे, चारों में हमें यही बताना है और उपपद विभक्ति में से आएंगे। कोई बड़ी कठिन बात नहीं है क्योंकि कारक पढ़ा दिए गए हैं और जो शब्द आते हैं पीछे या वाक्य में कहीं पर भी, वो उन शब्दों को हमें पहचान कर उसमें विभक्ति बतानी है। तो 4 वाक्य आएंगे 4 नंबर के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन प्रत्यय, प्रत्यय का आएगा जिसमें 2 उदाहरण होंगे, मतलब 2 वाक्य होंगे और 2 नंबर के होंगे। ये कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। 2 वाक्य देगा, रिक्त स्थान देगा बीच में और ब्रैकेट में लास्ट में धातु प्लस कोई प्रत्यय दे देगा, उसको हमें मिलाकर लिखना है रिक्त स्थान में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में भी प्रत्यय है, लेकिन प्रत्यय कैसा है? इसमें प्रत्यय आएगा, शब्द आ जाएगा, उसको हमें अलग अलग करके बताना है। क्या करना है? अलग अलग, मतलब जो धातु होती है उसको अलग करना है, प्रत्यय अलग करना है। ये भी 2 ही वाक्य आएंगे और 2 के 2 नंबर आएंगे इनमें भी। फिर खंडशः, खंडशः में क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें 8 प्रश्न आएंगे। 8 प्रश्न आएंगे पाठ्य पुस्तक में से। 8 प्रश्न, इनमें से हमें 4 के आंसर करने हैं, 4 के उत्तर लिखने हैं। 8 प्रश्न आएंगे जिनमें से हमें 4 के क्या करने हैं, उत्तर लिखने हैं। संस्कृत जो हमारी पुस्तक है, पाठ जो पढ़े हुए हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ये 4 नंबर के ये रहेंगे, एक एक नंबर का चारों क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें गद्यांश आएगा। क्या आएगा? गद्यांश। और इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आएगी। सप्रसंग व्याख्या का मतलब हिंदी अनुवाद। सप्रसंग हिंदी अनुवाद आएगा। और ये इसका नंबर है 4। ये भी 4 नंबर का आएगा। गद्यांश, सप्रसंग, हिंदी अनुवाद करवाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आएगा 22 नंबर का। यहाँ पर दो गद्यांश देंगे, एक अथवा में आएगा, तो अथवा में से मतलब दोनों में से कोई सा भी हम कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 22 में भी एक और गद्यांश आएगा। एक और गद्यांश आएगा जिसमें भी अथवा में आएगा। दो आएंगे जिसमें से एक का हमें क्या करना है, यही सप्रसंग हिंदी अनुवाद। सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है इनमें भी। और ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। एक पद्यांश आएगा। पद्यांश का मतलब कोई श्लोक हो सकता है अपना, पद्यांश। और पद्यांश में भी हमें क्या करना है, सप्रसंग हिंदी अनुवाद। सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है। ये भी 4 नंबर का आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में गद्यांश आएगा, जिसको कि हमें अपठित गद्यांश आएगा। कोई एक अपठित गद्यांश, जिसमें क्वेश्चन आएंगे। इसको तो सब जानते हो। वैसे अपठित गद्यांश में से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें शीर्षक लिखना है, बाकी के उत्तर लिखने हैं। फिर ये भी 2 अथवा में आएंगे। जो गद्यांश आएगा या अपठित, ये भी अथवा में आएंगे। उनमें से जो समझ में आता है हमें वो करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, 25 में भी वही गद्यांश है। पच्चीस में भी गद्यांश है, अपठित। और ये भी 5 नंबर का आएगा। कितने? 5 नंबर का। तो 2 तो गद्यांश आ गए अपठित। और फिर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पत्र या प्रार्थना पत्र अथवा में आएंगे। पत्र या प्रार्थना पत्र। तो रिक्त स्थान भी देगा, शब्द भी देगा, उसमें से हमें चूज करके भरने हैं। तो ये जो पत्र और ये आएंगे वे कितने नंबर के हैं? 6 नंबर के। इसके बाद यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आएंगे संवाद।
जैसे माता पुत्र का संवाद हो गया, गुरु शिष्य का संवाद हो गया, ऐसे इसमें से संवाद आएंगे। और ये संवाद 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। वाक्य आ जाएंगे, ऊपर मंजूषा आएगी जिसमें शब्द भी लिखे होंगे, उनमें से हमें पढ़ पढ़ करके कि कौन सा आ सकता है वो भरना है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना 28, क्वेश्चन नंबर 28। और इसमें वाक्य हिंदी में लिखे हुए होंगे, हिंदी मतलब हिंदी में लिखे होंगे, उनको हमें संस्कृत में बनाना है। संस्कृत अनुवाद, संस्कृत अनुवाद मतलब हिंदी के वाक्य आएंगे, उनमें से 6 वाक्य, कितने? 6 वाक्यों को हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, परिवर्तित करना है। और ये कितने नंबर के आएंगे? ये भी 6 नंबर के आएंगे। तो इस तरह से हमारे टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे 28 क्वेश्चन। अब जो समझने वाले हैं, समझदार हैं, उनको तो अब तक कुछ समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्वेश्चनों का यहाँ पर चर्चा क्यों की है, 80 नंबर आसानी से लाने की बात क्यों कही है। ये आसानी से उनको तो समझ में आ गया होगा जो मतलब वीडियो को पूरा देख रहे हैं, क्योंकि नंबर ज्यादातर कटते हैं बच्चों के, वो है सप्रसंग संस्कृत व्याख्या, वो हट चुकी है। ये सबसे बड़ी आपकी खुशखबरी है आपके लिए कि संस्कृत व्याख्या हट चुकी है। उसमें से कोई सी भी न पद्य न नाटक, कोई सा भी व्याख्या नहीं पूछेगा। 3 हिंदी अनुवाद आएंगे, 2 गद्य के, 1 पद्य का। तो हमें ज्यादा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गद्यांशों में से हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी कारक है, हमने समास है, जैसे संधि है, संधि में से मैंने बताया था अभी 4 उदाहरण आएंगे, 2 तो संधि विच्छेद करवाएगा और 2 को समस्त पद बनवाएगा। तो मतलब हमारे संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। उसने नाम भी पूछा है, नाम आप ही लिखा, तो नाम तो है ही क्या, मतलब अगर किसी को याद नहीं आ रहा है कि सत्व संधि है या इसमें उत्तु है तो विसर्ग संधि लिख सकता है। लेकिन ज्यादा अच्छा कब रहेगा? जब आप उत्तु संधि लिखो, सत्व संधि लिखो, ऋतु संधि लिखो, नाम मतलब ओरिजिनल जो लिखो। तो इस तरह से हमारे विसर्ग संधि के 4 क्वेश्चन है, विग्रह का और समस्त पद का। आसानी से हल हो सकता है क्योंकि हमें उसमें सिर्फ विसर्ग लगाना है और विसर्ग हटाना है। विसर्ग संधि का वीडियो हमने चैनल पर डाल रखा है पहले से, जिसने नहीं देखा है उसको देख करके आसानी से संधि को कर सकते हो, समझ लो, अभी समय है तो आपको काम देगा। उसके बाद हमारी चर्चाएं जो क्वेश्चनों पर थी, इस पर मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर भी अब नंबर कटने की कोई संभावना हो सकती है, कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि नंबर संस्कृत व्याख्या में ही करते थे बच्चों के, वो इस साल नहीं आ रही है। सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए यही है, ठीक है। तो पेपर को अब अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, किताबों को ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पर, जो कि ये आएगा कि ये नहीं आए, ये आएगा कि ये नहीं आए। कमेंट में मुझे पूछते रहते हैं सर व्याख्या आएगी क्या, कि ये आएगा क्या, प्रश्न बीच में से आएंगे क्या, तो ऐसी चीजें हमें इग्नोर करनी है। हमें अब मैंने यहाँ पर पूरी चीजें बता दी है कि क्या क्या आएगा, कैसे नंबर के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन वाइज बता दिया कि ये क्वेश्चन ये बात कहेगा, ये क्वेश्चन ये पूछेगा, यहाँ तक मैंने बता दिया है। तो इससे आगे आपको अब क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसको समझ में नहीं आया एक बार की बजाय डबल बार देखना वीडियो को, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है दोबारा देखना, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी है स्कूल के, उन सभी को तो इसके बारे में जो मॉडल पेपर है, यहाँ पर भी डालूंगा मॉडल पेपर, यूट्यूब पर भी डलेगा, तो जो बाकी बच्चे हैं बाहर के, मतलब जो मेरे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए वो सुविधा हो जाए। लेकिन जो स्कूल में बच्चे हैं उनको तो मैं सामने ही बताऊंगा मॉडल पेपर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ लेना अच्छे से, और इसको अप्लाई भी कर लेना और खुश हो जाना
कि हम संस्कृत में टॉप करने वाले हैं इस साल। सभी क्या समझोगे कि इस साल हम संस्कृत में टॉप आने वाले हैं। तो अब जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा वो मॉडल पेपर पर आधारित भी हो सकता है, किसी टॉपिक के लिए भी हो सकता है। आप एक काम करना, जो वीडियो देखो तो कमेंट में लिख देना कि सर ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया है, या फिर ये टॉपिक आपने अभी तक नहीं डाला है, तो मतलब जल्दी से जल्दी डालने की मैं कोशिश करूंगा। वैसे समय का अभाव है, फिर भी बच्चों के लिए इतना सा थोड़ा वो टाइम निकालूंगा। तो टॉपिक आप डाल देना कमेंट में कि ये सर ये टॉपिक आप पढ़ा दो। ओके, ठीक है, धन्यवाद।